रामौ मत पिता रामचंद्रा स्वामी रामौ मत सखा रामचंद्रा सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सभी संपूर्ण सनातनियों को श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आज कई प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप तक आया हूं। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। आज भगवान रामलला सरकार दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। विगत कई सौ वर्षों के बाद, वैसे तो इतिहासकार कहते 550 वर्ष, और मुझे तो लगते हजारों वर्ष हो गए होंगे भगवान राम ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज वो समय आ गया है कि भगवान राम, हम सभी सनातनियों ने वो जंग लड़ी, हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दे दी, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कभी कार सेवकों पर गोली चली, कभी मुगलों के द्वारा सताए गए, कभी ब्रिटिश हुकूमत में, आदि आदि बहुत सारी समाज की ऐसी दुष्प्रवृत्तियां रहीं जो हमारे रामलला को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। और ये आज की बात नहीं, त्रेता के समय की बात भी रही। जब भगवान राम राजा बनने वाले थे तो देवताओं की बुद्धि चकरा गई। तो ये तो पूर्व से चला आया है। आज भी अगर लोग कुठाराघात कर रहे हैं, मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे भगवान रामलला विराजमान होने वाले, लेकिन उनके पीछे भी लोग अभी से पड़ गए। एक वो बिहार में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्र लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी बयान दिया कि मंदिर बना के क्या होगा, हॉस्पिटल बनाइए। अरे भैया, जब तुम्हारे पिता भी अभी जेल से निकल के आए तो कहाँ गए थे? अभी जब तुम्हारे पिता जब बीमार पड़े थे कई वर्ष पहले, तब कहाँ गए थे? वो फोटो गूगल पर सर्च करिए, आप सभी को मिल जाएगी। बीमारी आज बहुत आवश्यकता है भारत देश को अस्पतालों की, लेकिन ये बीमारियां कहाँ से उत्पन्न हो रही, कभी उस पर रिसर्च किया है? अस्पताल बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा धर्म जहाँ से हमारी श्रद्धा जुड़ी है, और अगर श्रद्धा विश्वास हो तो एक छोटी सी टिकिया व्यक्ति को फायदा कर जाती है, और श्रद्धा विश्वास न हो तो बहुत बड़े आईसीयू में भी रख दो, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। तो ये भारत देश है, ये संस्कृति का देश है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता कहती है हम ईश्वर को मानने वाले हैं, प्रकृति को मानने वाले। अरे आपका साइंस कहता है प्रकृति है, तो हम लोग जब उसको मानने वाले हैं तो भगवान रामलला हमारे विराजमान हो रहे हैं, तो कोई सरकार को थोड़ी ना बना रही। कितना भक्तों का श्रद्धा विश्वास जुड़ा हुआ है, कोई सोने का मुकुट दे रहा है, कोई सोने के फूल, कोई चांदी का वस्त्र दे रहा है, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा। और इतना जो मंदिर बना है, अगर आप देखेंगे तो शायद ट्रस्ट ने सोचा था कि 900 करोड़ रुपए में मंदिर बनना चाहिए, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसा वहाँ पहुँच चुका। जिस समय ये हम लोगों ने केस जिस समय जीता, तो उसके बाद 900 करोड़ से 10 गुना ज़्यादा पैसा वहाँ पर पहुँच चुका है, ऐसा सब लोग बता रहे हैं। और वो फिक्स डिपॉजिट में उसके केवल ब्याज से पूरा मंदिर बन गया। साहब, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, और आप कह रहे हो उन मंदिर से किसी को लाभ? अरे हजारों लोगों, लाखों, करोड़ों लोगों का श्रद्धा विश्वास जुड़ा है, जिसका परिणाम ये होगा कि हजारों करोड़ों लोग वहाँ जाकर के मत्था टेक करके अपने जीवन को सफल बना रहे। कहाँ नहीं टेकते आप? ये जो मस्जिदें बनती, तो क्या वहाँ आप इबादत करने नहीं जाते? वहाँ भी तो लोग जाते हैं। अब कह दें वो न बनाई जाए, केवल हॉस्पिटल। अरे अस्पताल भी जरूरी है, विद्यालय भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे संस्कार भी जरूरी है, और संस्कार ऐसे धर्म के मठों से ही मिलेंगे। दूसरी बात मैं लेकर के आया हूँ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तमाम तरीके की, उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। वो तो हमें लगता है कि वो तो कहीं ना कहीं हद तक मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में व्यक्ति क्या नहीं कर देता है, वो आज उसकी स्थिति वो है। मैंने उसकी पुत्री का अभी एक चित्र देखा, वो कहाँ तक सत्य है ये तो नहीं है, लेकिन देखा कि वो जाकर के मंदिरों में माथा टेक रही है, माँ को भोग लगा रही है, कन्याओं को भोजन प्रसाद पवा रही है, और स्वामी प्रसाद ऐसा बक रहा है। चलो, आपकी अपनी इच्छा है, बकिए। राम राज्य में तो जो भी जिस भाव से आया उसको भगवान राम ने स्वीकार किया है। आप लोगों की भी भगवान राम बुद्धि शुद्ध करे और आपको भी स्वीकार करे, ये मेरी प्रार्थना है। और रह गई बात, तीसरी बात, हमारे जो शंकराचार्य, भारत देश के जो 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि राम जी का मंदिर अधूरा है। कई लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, महाराज जी इस पर कुछ आप बोलेंगे? हमने कहा बिल्कुल बोलेंगे। मैंने भी न्यूज़ चैनल वाले को भी इस विषय पर बोला। देखिए, ऐसा है, हम शंकराचार्यों के विपरीत तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, हम कहते हैं मंदिर बहुत बड़ा बना हो
और उसमें भगवान विराजमान ना हो तो मंदिर की क्या नैतिकता है, क्या अस्तित्व रह गया मंदिर का। और मंदिर भले ही ना बना हो, लेकिन जिस मंदिर में भगवान विराजमान है, मेरी दृष्टि से तो वही मंदिर पूरा माना जाता है। तो भगवान राम विराजमान है, मंदिर अपने आप पूरा मान लो आप लोग, और इस पर न रहें। ये खैर अपने अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, ये जो भी है। लेकिन हम ये बात कहेंगे कि अपने शंकराचार्यों से भी हाथ जोड़ के कहेंगे, जितने भी धर्माचार्य हैं, ऐसी अनेकता से अच्छा है कि हम सभी एकीभूत हो जाएं। कई वर्षों के बाद हम लोगों को सौभाग्य मिला है, तो उस सौभाग्य के हम लोग साक्षी बने। और दूसरी बात देखिए ना, वामपंथी लोग कैसी कैसी बातें उठा रहे हैं। कोई अभी एक मैं वीडियो देख रहा था न्यूज़ चैनल पर, तो वहाँ डिबेट में एक व्यक्ति कह रहा था, आज आपकी संख्या ज़्यादा है, आप लोग मंदिर बनाइए, कल मैं अधिक संख्या में आऊँगा, मैं मंदिर को फिर तोड़ूंगा। ऐसी मानसिकता लेकर के लोग बैठे हैं, और हम सनातनी आपस में ही एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं। आज ज़रूरत है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे करके सभी एकीभूत होकर के, और जिनके पास अक्षत पुष्प निमंत्रण पहुंच रहा है, अरे भगवान का कार्य भैया, निमंत्रण की क्यों आप सोच रहे हो? अरे भगवान के कार्य में कहते यद्यपि मात पितु प्रभु गुरु गेहा ताहि बिनु बोले ना संदेह, वहाँ तो बिना संदेह किए ही जाना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं वो लोग जान लें, आप जैसा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं। आपके ही जाने कितने बाबा परबाबाओं ने इस जीवन को समाप्त कर दिया राम मंदिर निर्माण के आँखों को देखने के लिए, लेकिन आप उसके साक्षी बनने के लिए ये हमारे धर्म के लोग पहुँचे आपके पास कि चलो भाई निमंत्रण स्वीकार करो। आपने निमंत्रण लौटा दिया। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों की बात आई है जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। दुर्भाग्यशाली हो, आगे आने वाले समय में आपको सारा समाज देख रहा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी हमारे इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।